Hello everyone. What are the difficulties faced by the commercial bank in extending credit to MSM? What do you mean of this? MSME क्या है? MSME की फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके। तो कमर्शियल बैंक जो है इनको लोन क्रेडिट मतलब इनको लोन देने में कमर्शियल बैंकों को MMSE ये कौन कौन से मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मतलब छोटे मोटे जैसे दुकानदार सब्जी बेचने वाले दाल चाटा चावल दाल बेचने वाले जो लोग हैं, ठीक है, इन लोगों को कमर्शियल बैंक जो है लोन देने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, इन लोगों को लोन देने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो आंसर है अनलाइक लार्ज कंपनीज MSME डू नॉट हैव अ एस्टैब्लिश ट्रैक, क्योंकि जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं इनके पास कोई ट्रैक नहीं होता, वो कभी भी ट्रैक रिकॉर्ड करके नहीं रखते, उनका कोई वो किसी भी रिकॉर्ड्स को एस्टैब्लिश नहीं करते। So unlike large companies, MSME do not have an established track record and hence find it difficult to secure loan. और जब तक उनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा ट्रैक नहीं होगा तो उनको find it difficult to secure loan. This track of credit history makes M देखिए MSME कौन होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं वो कभी भी ट्रैक को एस्टैब्लिश नहीं करते, तो कैसे करेंगे? अनलाइक लार्ज कंपनीज MSME डू नॉट हैव एन एस्टेब्लिश ट्रैक डू नॉट हैव एन एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड्स। तो इसी वजह से उनको जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तो कमर्शियल बैंक उनको क्यों लोन देगा, तो इसलिए उनको डिफिकल्टी होती है। तो हैंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिक्योर लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, तो उनको बैंक लोन देने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, साथ ही साथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उनको लोन देने में डिफिकल्टी दिखाएंगे। दिस लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री में, अब ये लैक कमी किसकी कमी? लोन देने की जो कमी है। दिस लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री में MSME रिस्की इन्वेस्टमेंट, एक तरह का ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? रिस्की इन्वेस्टमेंट फॉर लेंडर्स, लेंडर्स के लिए या बैंक के लिए इन लोगों पे पैसा लगाना, दैट इज कॉल्ड रिस्की इन्वेस्टमेंट विच मेक इट चैलेंजिंग फॉर देम टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, जो क्या बनाता है? चैलेंज बनाता है टू दैट टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, इनको फाइनेंस देने, इनको इन लोग इनको फाइनेंस भी करते हैं, मतलब पैसा भी देते हैं, लेकिन उनके लिए ये सब चैलेंजिंग वाली बात है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो ट्रैक रिकॉर्ड है और ठीक है, ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसी का ही पार्ट है। कमर्शियल बैंक, वैसे कमर्शियल बैंक का काम होता है ब्रॉड ड्यूटी, उनकी एक ब्रॉड ड्यूटी होती है प्रोवाइड कराना फाइनेंशियल सर्विसेज, पैसों की सर्विसेज प्रोवाइड कराना टू दी जनरल पब्लिक को एंड बिजनेसेस को, मेंटेनिंग इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी को मेंटेन करता है, सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करता है। लेकिन जब ये हमने जब ये किया था बेटा, तो इस रीजन की वजह से, क्योंकि इनके पास ट्रैक नहीं होता, तो इस रीजन की वजह से बैंकों को डिफिकल्टी होती है इनको लोन प्रोवाइड कराने में। तो कमर्शियल बैंक का वैसे ब्रॉड ड्यूटी क्या होती है? इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना टू दी जनरल पब्लिक को, बिजनेसेस को, मेंटेनिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टेबिलिटी को एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस, सब्जी बेचने वाले, इस तरह से फ्रिक्वेंटली गिवन शॉर्ट टर्म लोन, तो स्मॉल स्केल बिजनेस वालों को शॉर्ट टर्म लोन देना चाहिए, लिखे, और मीडियम टर्म फाइनेंशियल हेल्प बाय द कमर्शियल बैंक, तो इनको इसलिए हेल्प नहीं मिल पाती, बस एक ट्रैक ना होने की वजह से। छोटे मोटे बिजनेस वाले होते हैं, ट्रैक ना होने की वजह से उनको नहीं मिल पाती। और क्या रीजन है क्यों नहीं मिल पाता? साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है, ये एक पॉइंट है। कौन सा? साइबर सिक्योरिटी रिस्क। एज बैंक बिकम मोर डिजिटल, अब जो बैंक है वो ज्यादा डिजिटल हो गया, बैंक बिकम मोर डिजिटल, दे ऑल्सो बिकम मोर
वनरेबल्स टू साइबर अटैक, क्योंकि साइबर अटैक भी हो रही है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क आर अ मेजर कंसर्न, जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है वो सबसे बड़ा कंसर्न है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। बैंक मस्ट इन्वेस्ट हैवीली इन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन। अब बैंक ने साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन निकाले हैं टू प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की। केवाईसी क्या है? केवाईसी वही है, प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन है। ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है, कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट फ्रॉड, और फ्रॉड को रोकता है। केवाईसी फ्रॉड को रोकने में काम करता है। तो कहने का मतलब ये है, अब जो कमर्शियल बैंक है वो क्यों नहीं लोन दे पाते एमएसएमई को, छोटे मोटे दुकानदार लोगों को। साइबर साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी आ रहा है, ठीक है। और तो इसलिए एक ये रीजन है, और एक और ये रीजन है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। Consumer become more digital. Their expectation for banking services are changing. Customer now expect seamless personalized experience across the channel from the mobile banking app to online. देखो जब मोबाइल, अब तो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग ऐप है, तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है? कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है एज कंज्यूमर बिकम मोर डिजिटली, जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा डिजिटली एक्सपेक्टेशन फॉर बैंकिंग सर्विस आर चेंजिंग। जो बैंकिंग सर्विसेज चेंज हो रही है, कस्टमर नाउ एक्सपेक्ट, और कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है? सीमलेस पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल channel, sorry, from mobile banking app to online portals. To meet this expectation, bank are investing in digital solution to provide customer easy to ये है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग कंपटीशन, इसकी वजह से भी बैंक जो है लोन नहीं दे पाते हैं। इसको एमएसएमई को, द बैंकिंग इंडस्ट्री इज फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम न्यू डिजिटल players such as Pitcher and the digital bank, startups and the digital bank. These players are able to offer innovative product and the services that traditional bank may be struggle to match। मतलब इंक्रीजिंग कंपटीशन क्या है? अब जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होते जा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, उनको लोन देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसको लोन दिया जाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कॉजेज है, कमर्शियल बैंक जब एमएसएमई को लोन देता है।